वेलकम बैक टू परफेक्ट क्वेश्चन क्लास। जीओसी रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन समझा। आज फर्स्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है क्या, एक सीधा सा एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन जो रिएक्शन में समझाया था मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में कि रिएक्शन में क्या हो रहा है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहे थे। तो वो जो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो कैसे ब्रेक हो रहा है, उसमें क्लीवेज कैसे आ रहा है ना, उसके बारे में समझना है यहां पर हमें। और यहां पर जो फ्यूजन है या बॉन्ड के बीच में जो क्लीवेज है वो टू टाइप्स का क्लीवेज है। तो फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप्स का है, टू टाइप्स। ओके, तो टू टाइप्स का फ्यूजन पढ़ेंगे यहां पर। हम समझने की कोशिश करना क्या है। फर्स्ट नंबर हेटेरोलाइटिक फ्यूजन। हेटेरोलाइटिक फ्यूजन समझेंगे सबसे पहले हम। अब हेटेरोलाइटिक फ्यूजन क्या है वो एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। एग्जांपल पर फोकस करना। कोवेलेंट बॉन्ड तो क्लियर है, ओके, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं और यहां पर अटैच है Br, तो यहां पर कौन सा बॉन्ड है, कार्बन और Br के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की क्या है, शेयरिंग है। ओके, सिंपल सी चीजें आसानी से समझ में आ जाएगा तुम्हें। कार्बन एंड Br, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और Br का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने क्या किया, बीच में शेयर किया है। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये। ओके, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। अब यहां पर क्या हुआ, कोई रिएजेंट की वजह से उसमें क्या हुआ, क्लीवेज हो रहा है। अब क्लीवेज कैसे हो रहा है ना वो समझना। अब मैं ये इलेक्ट्रॉन को डॉट स्ट्रक्चर में बता रहा हूं। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन क्या है, ब्रोमीन। अभी दोनों एक दूसरे के साथ अटैच है, दोनों एक दूसरे का आनंद ले रहे हैं। क्लियर है ना, दोनों को बेनिफिट है। लेकिन क्लीवेज जब हुआ, अब क्लीवेज कैसे हो रहा है ना वो समझना। क्लीवेज ऐसे हो रहा है जिससे ये जो Br है ना वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है। तो क्या हुआ, यहां से Br के पास दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए। समझ रहे हो, दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो गए, Br की तरफ शिफ्ट हो गए। तो अब कैसे क्या होगा, यहां पर कार्बन के पास भी जो इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया, कार्बन ने भी दे दिया इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन पर क्या आएगा बोलो, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन पर। और Br पर क्या आएगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज और एक लॉन पेयर बताएंगे। अब फोकस इसके ऊपर करो। क्लीवेज हुआ, क्लीवेज होने से एक कैटायन बना, एक एनायन बना। तो ये क्लीवेज को हम क्या बोलने वाले हैं, आयोनिक क्लीवेज भी कह सकते हैं। तो हेटेरोलाइटिक फ्यूजन कैसा है, आयोनिक क्लीवेज भी कह सकते हैं हम इसे। ओके, तो आयोनिक फ्यूजन है ना ये। दूसरा, ये रिएक्शन जनरली कैसा रिएक्शन है, पोलर कंपाउंड बन रहा है यहां पर, कैटायन एनायन, तो पोलर रिएक्शन भी कह सकते हैं हम यहां पर। क्लियर है, तो हेटेरोलाइटिक फ्यूजन, आयोनिक क्लीवेज या पोलर रिएक्शन भी कह सकते हैं। आगे देखना, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इलेक्ट्रॉन रीडिस्ट्रीब्यूट हुए ना, यहां पर इक्वल हुआ या अनइक्वल हुआ, तो अनइक्वल हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरफ चले गए। जबकि दूसरा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का यहां पर हो क्या रहा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इसी को बोलेंगे हम हेटेरोलाइटिक फ्यूजन, द क्लीवेज इन विच unequal distribution of the electrons takes place. Such types of the fusion it's called heterolytic fusion. तो इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, यहां पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा, यहां पर जो बन रहा है ना उस पर टारगेट करो। हमारा टारगेट इसके ऊपर है, अभी CH3 प्लस बन रहा है ना, CH3 प्लस बना। इसे हम क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन बोलेंगे या मिथाइल कैटायन भी कह सकते हो। ओके, तो इसे अब क्या नाम देंगे हम, कार्बोकैटायन, या कौन है ये, मिथाइल कैटायन है। कार्बोकैटायन CH3 प्लस या तो मिथाइल कैटायन है। अब मिथाइल कैटायन पर फोकस करो। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बोलो CH3 प्लस के पास, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो 6 इलेक्ट्रॉन से क्या ऑक्टेट कंप्लीट है मिथाइल कैटायन का, नो। तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब जो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, इलेक्ट्रॉन की कमी है कार्बोकैटायन के पास। तो जो
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो कैसे होते हैं, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। तो कार्बोकैटायन जनरली क्या होंगे, लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। दूसरा, अब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये क्या करना पसंद करेंगे, इलेक्ट्रॉन सर्च करना पसंद करेंगे, ओके, इलेक्ट्रॉन के सर्चिंग में होंगे, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना पसंद करेंगे, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना पसंद करेंगे, इसलिए क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। जनरली कार्बोकैटायन किसकी तरह बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। क्या है, बाद में समझा रहा हूं मैं तुम्हें इसे। फाइल का मतलब होता है लविंग या अट्रैक्शन, और इलेक्ट्रो मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, दैट्स कॉल्ड द इलेक्ट्रोफाइल है। चलो एक और चीज यहां से रिलेटेड, एक और चीज यहां पर, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, CH3 प्लस में, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा इसमें, sp2। शेप कैसा होगा इसमें, कैटायन है, पॉजिटिवली 4 पर क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल होगा 4 पर, लेकिन यहां पर तो 3 ही है, ओके। तो शेप कैसा बनेगा यहां पर, इसका शेप जनरली हम इंडिकेट कर सकते हैं इस तरह, ओके। तो ट्राइगोनल शेप कैसा इंडिकेट करेंगे यहां पर, इसका हम ट्राइगोनल शेप इंडिकेट करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा, लेकिन प्लेनर फॉर्म में नहीं होगा, ओके। चलो आगे, कैटायन क्लियर है। अब इसी से रिलेटेड, अब इसको हम किसके साथ अटैच करवा रहे हैं, और कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू के लिए बता रहा हूं मैं तुम्हें, ओके। इसकी जरूरत नहीं है, एक ऑर्डर बता रहा हूं मैं तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए। एज एग्जांपल समझना, ये कार्बोकैटायन के साथ कौन अटैच है, वो CH3, ये कैसा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, समझना, ओके। इसे इलेक्ट्रॉन की क्या है, जरूरत है, स्टेबल नहीं है, कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसके साथ ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, CH3 के साथ क्या अटैच है, एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। कौन सा ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। तो एक हाइड्रोजन कम होगा यहां पर, CH2 लिख लेता हूं मैं, ओके। तो C पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज समझने की कोशिश करना, कौन लगा यहां पर, एक मिथाइल ग्रुप लगा। अब मिथाइल ग्रुप कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है उसके पास, तो क्या करता है, अपने पड़ोसी को इलेक्ट्रॉन देता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसमें थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी ना। दोस्त है यहां पर, 2 दोस्त थे, सिंपल से समझना, शेयरिंग की थी, एक सारे पैसे लेकर भाग गया, ये सारे पैसे लेकर भाग गया, तो अब इसके पास तो पैसों की कमी है बेचारे के पास। अब उसके साथ दूसरा दोस्त था, अब दूसरा दोस्त कैसा है, पैसे उसके पास ज्यादा है, तो क्या करेगा, इसे मदद करेगा। तो एक दोस्त ऐसा मिलने से उसे क्या हुआ, सपोर्ट हुआ, सपोर्ट से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ी। और कैसा कार्बोकैटायन है ये, एक ही कार्बन लगा हुआ है ना दूसरा, तो इसे हम बोलेंगे 1 डिग्री कार्बोकैटायन। क्लियर है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। दूसरा, ये एक और हाइड्रोजन को छोड़कर दूसरा मिथाइल ग्रुप लगा सकता है अपने साथ, तो यस लगा सकता है। तो यहां पर क्या लिख रहा हूं, दूसरा देखना अब मैं, CH प्लस, और दूसरे 2 दोस्त उसके कौन से लगे, मिथाइल ग्रुप लग रहा है। देखो पहले एक ग्रुप था, एक दोस्त मदद कर रहा था, लेकिन अब कितने दोस्त मदद कर रहे हैं उसके साथ, 2। कौन सा कार्बोकैटायन होगा ये, 2 डिग्री कार्बोकैटायन हुआ ये, 2 और कार्बन लगे हुए, तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन लग रहा है तुम्हें, सेकंड वाला, ओके, इसे ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। थर्ड नंबर, एक और हाइड्रोजन जा सकता है, टर्शरी कैटायन भी बन सकता है ना यहां पर, तो क्या होगा यहां पर C प्लस, और इसके साथ कितने मिथाइल ग्रुप लगे हैं, CH3, CH3 एंड CH3, 3 मिथाइल ग्रुप लगे। कौन सा कार्बोकैटायन बोलेंगे इसे हम, 3 डिग्री। तो कौन ज्यादा स्टेबल है, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री, तो सिंपल सी चीज है, 3 ग्रुप इसे सपोर्ट कर रहे हैं स्टेबल करने में। पैसे लेकर भाग गया था, 3 बढ़िया से दोस्त लगे, तो उसे थोड़ा टेंशन क्या हुआ, कम हुआ, स्टेबिलिटी आई उसमें थोड़ी, नो डाउट कार्बोकैटायन अनस्टेबल है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसका भी ऑर्डर निकाल रहे हैं। तो ऑर्डर क्या आएगा बोलो कार्बोकैटायन में, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू ये,
तो ज्यादा स्टेबल कौन, क्लियर ना। और इसके आगे अगर लिखना है तो CH4 तो और ज्यादा स्टेबल है। अगर CH4 था तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, इनकी कंपेयर में तो बहुत ज्यादा स्टेबल है वो। तो क्लियर है, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। चलो एक और चीज, इसका नेम क्या होगा। IUPAC अगर नेम लिखना है हमें इसका, तो IUPAC नेम क्या होगा सबका। कार्बोकैटायन है ना, मिथाइल कार्बोकैटायन। ये कौन सा कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री इथाइल कार्बोकैटायन बोलेंगे इसे। ये कौन सा है, आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन है। और ये टर्सरी ब्यूटाइल, ये कौन सा है, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। तो हिट्रोलाइटिक फिजन के अंदर समझना, एक चीज देखी हमने, एग्जाम्पल 1 देखा ये। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दो दोस्त लगे हुए थे, समझना यहां पर, यहां से Br लेकर भाग गया, थोड़ा पावरफुल था Br, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर भाग गया। लेकिन क्या कर रहा है अब दूसरी कंडीशन में, कार्बन लेकर भाग जाए तो दोनों इलेक्ट्रॉन, वो भी हो सकता है ना, फिजन तो वैसा भी हो सकता है, एक फिजन यहां से हुआ, दूसरा फिजन कार्बन की तरफ भी हो सकता है। तो दूसरा एग्जाम्पल जो है अपने पास वही है, वो एग्जाम्पल 2। अब क्या हो रहा है यहां पर, कंडीशन समझना, Z लिख रहा हूं मैं XYZ, ओके, XYZ। यहां पर फिजन कैसे हो रहा है, दोनों के बीच में लॉन पेयर है, फिजन कैसे हो रहा है ना वो समझना। यहां पर कार्बन ज्यादा पावरफुल है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर भाग रहा है वो, तो क्या होगा यहां पर, तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा, और जेड पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। अब कार्बन पर जब नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, ये कार्बोकैटायन था, ये क्या हो जाएगा, कार्बोएनायन। तो इसे हम क्या बोलने वाले हैं, कार्बोएनायन, ओके, इट इज अ कार्बोएनायन। पॉइंट समझना यहां पर, ओके। तो ये कौन है, कार्बोएनायन, वो निकाल देंगे, वो की जरूरत नहीं। तो कार्बोएनायन हुआ ये कौन था, कार्बोकैटायन, ये कौन है, कार्बोएनायन। अब इसकी कंपेयर करो, क्या इलेक्ट्रॉन अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां पर भी यस, हिट्रोलाइटिक फिजन है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन का जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो हिट्रोलाइटिक फिजन है। चलो अब इसके बारे में लिख रहे हैं थोड़ी चीजें हम। CH3 एक लॉन पेयर इंडिकेट करेंगे और नेगेटिव चार्ज है ऊपर। चलो इसके बारे में, इट इज अ कार्बोएनायन। चलो अब कार्बोएनायन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, 6 और 2, 8 इलेक्ट्रॉन्स है यहां पर, ओके, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, यस कंप्लीट है। हाँ, एक लॉन पेयर है इसके पास, 1 लॉन पेयर हुई ना इसके पास। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, बॉन्डेड बॉन्डेड बॉन्डेड, तो टोटल कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड है, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे है, लॉन पेयर में, पेयर नहीं लेकिन एक लॉन पेयर है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे है, नॉन बॉन्डेड है, जबकि 6 इलेक्ट्रॉन कैसे है, बॉन्डेड है। अब ये जो नॉन बॉन्डेड है, लॉन पेयर है, वो किसी को डोनेट भी कर सकता है। अब डोनेट कर सकता है मतलब क्या हुआ, ये तो इलेक्ट्रॉन रिच ना, इट इज अ इलेक्ट्रॉन रिच। अब इलेक्ट्रॉन रिच है तो क्या करेगा, किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है मतलब कैसे बिहेव करेगा, इट इज अ लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा, समझना। अब ये किस पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, तो एटम के अंदर न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करेगा, मतलब न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है। जो कार्बोएनायन होते हैं, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, वो किस पर अटैक करते हैं, न्यूक्लियस के सेंटर, न्यूक्लियस पर अटैक करते हैं एटम के, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो ये कौन है, किसकी तरह बिहेव करने वाले हैं, ये इट इज अ न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट, क्लियर ना ये वर्ड सारे। अब इसी से रिलेटेड इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, चलो तो शेप कैसा होगा इसका, लॉन पेयर है, ओके, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन, कैसा शेप है इसका, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन लिखेंगे, डिस्टॉर्टेड। लॉन पेयर हम जनरली शेप में काउंट नहीं करते, क्लियर है ना, लेकिन शेप कैसा है इसका, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन। लॉन पेयर आने की वजह से, नेगेटिव चार्ज आने की वजह से शेप में क्या आ गया है, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया है।
दूसरा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, चलो इसका 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लॉन पेयर मतलब 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ है इसमें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, तो इसी से रिलेटेड ये था हिट्रोलाइटिक फ्यूजन। हिट्रोलाइटिक फ्यूजन में 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है या तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ सकता है। कार्बोकैटायन क्या है और एनायन क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पर, अनइक्वल या हिट्रोलाइटिक डिस्ट्रीब्यूशन, हिट्रोलाइटिक फ्यूजन होने की वजह से क्या बनेगा, दोनों आयंस बनते हैं, कैटायन एंड एनायन। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम, आयोनिक क्लीवेज भी बोलेंगे। और ये जनरली किसमें ऑब्जर्व होता है, पोलर कंपाउंड्स में। पोलैरिटी उसमें किसकी वजह से आ रही है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से आ रही है। तो ये आसानी से समझ सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव हो रहे थे, कार्बन की तरफ ना, तो ऐसे इंडिकेट करेंगे हम कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे। तो यहां से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट समझ में आ रहा होगा तुम्हें कि दोनों इलेक्ट्रॉन अगर जा रहे हैं तो Br की तरफ, कार्बन की तरफ जा रहा है तो उसका एरो किसकी तरफ, कर्व एरो किसकी तरफ बताएंगे, कार्बन की तरफ। तो हिट्रोलाइटिक फ्यूजन और उसमें कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, दूसरा ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी ऑर्डर। उसके बाद नेक्स्ट कौन न्यूक्लियोफाइल है और कौन इलेक्ट्रोफाइल है, वो शिप भी याद रखोगे। इससे रिलेटेड किसका ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बेनायन इंटरमीडिएट है। हाँ, एक और चीज, कार्बोकैटायन या कार्बेनायन क्या है, इंटरमीडिएट है। और इंटरमीडिएट कैसे है, अनस्टेबल होते हैं। तो वो भी क्लियर होना चाहिए हमारे लिए। ओके, अब सिंपल सी चीज समझना, यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पहले से बहुत ज्यादा है। 2 दोस्त थे, इसने इसके भी पैसे चुराकर अपने पास लेकर भागा है, पैसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। दूसरा दोस्त आ रहा है इलेक्ट्रॉन लेकर और अपना इलेक्ट्रॉन उसे दे तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो वो चीजें क्या है, वो डिटेल में और आगे पढ़ना है हमें, जब आई इफेक्ट और वो समझाऊंगा। पहले ये लिख लो, फिर उसके बाद होमोलाइटिक फ्यूजन देख लेते हैं। चलो सेकंड पार्ट, सेकंड नंबर हिट्रोलाइटिक फ्यूजन देखा हमने। चलो सेकंड नंबर होमोलाइटिक फ्यूजन। होमोलाइटिक फ्यूजन क्या होगा वो, अब सिंपल सा एक एग्जांपल दे रहा हूं। ओके, XYZ ये एग्जांपल ले रहा हूं, वही समझने की कोशिश करना। कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है XYZ के साथ, तो चलो Y लिख लेता हूं मैं। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड है, यहां पर दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर है। अब इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग हो रही है यहां पर, ओके, तो हो क्या रहा है, Y भी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन। कार्बन भी क्या बोल रहा है, मुझे अपना इलेक्ट्रॉन दे दे। मतलब दोनों ने जो शेयरिंग की थी, शेयरिंग टूट गई, फ्यूजन हुआ, यहां पर क्लीवेज हुआ, यस हुआ। कैसा क्लीवेज हुआ, दोनों की तरफ एक एक कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन गया। तो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का, यहां पर इक्वल। तो होमोलाइटिक फ्यूजन का मतलब क्या होगा, रिएक्शन इन विच इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सच टाइप्स ऑफ द क्लीवेज इट्स कॉल्ड होमोलाइटिक फ्यूजन। तो अब होगा क्या यहां से, तो देखो ध्यान से, मैंने कैसा एरो बनाया है यहां पर। एरो के अंदर क्या है, एक ही लाइन बनाई है ना, एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट बताने के लिए बहुत काम लगने वाला है ये एरो, कर्व एरो। तो अब यहां पर क्या बनेगा वो देखना सामने। कार्बन का पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। Y उस पर भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, नो। इसने ना तो कोई इलेक्ट्रॉन दिया है ना तो कोई इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, तो कोई पॉजिटिव नहीं कोई नेगेटिव चार्ज नहीं यहां पर। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलेंगे हम, नॉन आयोनिक क्लीवेज भी कह सकते हैं, नॉन पोलर रिएक्शन भी है ये। ओके, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये फ्यूजन का दूसरा नाम क्या होगा, इट इज अ नॉन पोलर रिएक्शन है ये, या तो नॉन आयोनिक क्लीवेज भी कह सकते हैं। अब यहां पर फोकस करो, ये जो बन रहा है उसे क्या बोलेंगे हम, तो इसे हम बोलने वाले फ्री रेडिकल। क्या है ये, फ्री रेडिकल।
ये भी क्या है, इंटरमीडिएट ही है। इंटरमीडिएट्स मतलब अनस्टेबल है, तो ये क्विकली किसी के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, अनस्टेबल है। आगे कौन सा इंटरमीडिएट देखा हमने, कार्बोकैटायन। दूसरा कार्बेनायन देखा, क्या मिला हमें, फ्री रेडिकल। मतलब होमोलाइटिक फिजन होने की वजह से जो मिल रहा है वो क्या है, फ्री रेडिकल है। और फ्री रेडिकल क्या पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, नो, न्यूट्रल है। तो फ्री रेडिकल क्या होगा, यहां पर न्यूट्रल होगा। तो फ्री रेडिकल के बारे में लिख रहे हैं, फ्री रेडिकल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो बता रहा हूं मैं तुम्हें, CH3 और एक इलेक्ट्रॉन बताएंगे। तो ये डॉट ऐसे ही नहीं बताया, कई बार स्टूडेंट्स ऐसे ही समझते डॉट ऐसे ही है, नहीं, एक इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा है वो। तो चलो इसे क्या बोलेंगे, इट इज अ फ्री रेडिकल। चलो दूसरा, फ्री रेडिकल के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल 6 थे और एक 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कौन सी स्पीसीज है ये, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हुई ना, ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसका। अब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे, तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मतलब लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 में 6 इलेक्ट्रॉन कैसे है, ये बॉन्डेड है, जबकि एक क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन कैसा है, 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है प्लस 6 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर ना। तो ये है फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल से रिलेटेड और आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान रखना क्या है वो, स्टेबिलिटी ऑर्डर समझ रहे हैं, फ्री रेडिकल से रिलेटेड। अब ये फ्री रेडिकल के साथ क्या अटैच हो रहा है, ओके। पहले तो सिंपल सा हम क्या ले रहे हैं, मिथाइल फ्री रेडिकल ले रहे हैं, CH3 डॉट। दूसरा आप क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन निकल कर क्या हो रहा है, मिथाइल ग्रुप लग जाए उसके साथ में, मतलब CH3 CH2 और एक इलेक्ट्रॉन ऊपर बताएंगे। एक और बन सकता है CH3 CH और यहां पर CH3 ग्रुप लग जाए। एक और अटैच हो सकता है ना हाइड्रोजन की जगह पर, तो क्या होगा यहां पर CH3 C CH3 एंड CH3। चलो फोकस करो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये वाला पार्ट, तो इसे क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब इसमें स्टेबिलिटी बढ़ेगी इसकी थोड़ी, यस बढ़ेगी। यहां पर कितने लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इसे, एक ये और ये, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो ये भी मदद कर रहा है, ये भी मदद कर रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी इसकी, यस बढ़ेगी। यहां पर कितने लोग इलेक्ट्रॉन्स देने में मदद कर रहे हैं, फ्री रेडिकल को 3, तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा चारों में से, तो ओके ऑर्डर समझ में आ जाएगा ना, लेस देन लिख रहा हूं तो एक ऑर्डर हो गया ये। चलो इसका नाम क्या हुआ, मिथाइल फ्री रेडिकल। इसका नाम क्या होगा, इथाइल फ्री रेडिकल। इसका नेम क्या होगा, बीच में आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। और इसका नाम क्या होगा, टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। तो कई बार नेम देकर भी पूछ सकते हैं तुम्हें, तो क्या होगा, नेम क्लियर होना चाहिए यहां पर तुम्हें, ओके। इट इज अ मिथाइल फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल एंड लास्ट टर्ट ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। और कैसी स्पीसीज है ये, इट इज अ न्यूट्रल। कैसी है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा। तो हमने 3 इंटरमीडिएट समझे, समझना। एक था कार्बोकैटायन जिस पर प्लस का चार्ज था, दूसरा कार्बेनायन जिस पर नेगेटिव चार्ज था, और तीसरा फ्री रेडिकल। क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स की। कार्बोकैटायन, कार्बेनायन और ये क्या है, फ्री रेडिकल। तीनों में से किसका ऑक्टेट कंप्लीट है, चलो किसका ऑक्टेट कंप्लीट है, पहला MCQ। तो किसका ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बेनाइन का ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कौन है, फ्री रेडिकल है। कौन न्यूट्रल है तीनों में से, ओके। चौथा MCQ, एक और MCQ इससे, हिट्रोलाइटिक फ्यूजन होने की वजह से, हिट्रोलाइटिक फ्यूजन होने की वजह से कौन सा इंटरमीडिएट बन सकता है, कार्बोकैटायन भी बन सकता है, कार्बोनाइन भी बन सकता है। और होमोलाइटिक फ्यूजन होने की वजह से क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा। क्लियर है, ओके। यहां से लुईस बेस की तरह कौन बिहेव करेगा, ये वाला
कौन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा यहां पर, फर्स्ट एंड ये तीनों, फर्स्ट एंड थर्ड तीनों क्या है, दोनों क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, जबकि ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो इसी को बोल रहे हैं इंटरमीडिएट्स। तो इंटरमीडिएट्स वाला पार्ट्स भी हम यहां से कवर कर रहे हैं। एक और इंटरमीडिएट्स आएगा यहां पर, वो डायरेक्ट समझ लो। एक और इंटरमीडिएट्स कार्बिन। ओके, क्या नाम है, कार्बिन। कार्बिन क्या है, इट इज अ मोनोवैलेंट। कैसे, तो CH2 और कितने डॉट है यहां पर, 2 है। तो कार्बिन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे समझना, CH2 और कितने इलेक्ट्रॉन्स है यहां पर, देखो फ्री रेडिकल्स में एक था, यहां पर कितने, 2 है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, इट इज अ कार्बिन। अब कार्बिन देखो क्या है, न्यूट्रल है, यस न्यूट्रल है। दूसरा, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बिन के पास, इसके साथ में टोटल 4 और 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे है इसके, 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड है, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे है, नॉन बॉन्डेड है, नॉन बॉन्डेड है। ओके, अब कैसे बिहेव करेगा कार्बिन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, न्यूट्रल है, लेकिन न्यूट्रल है। ओके, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। अब बिहेव कैसे करेगा, बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। चलो कार्बिन की तरह एक और है, इट्स कॉल्ड नाइट्रिन्स। क्या बोलेंगे इसे हम, नाइट्रिन्स, लास्ट है ये नाइट्रिन्स। अब नाइट्रिन्स क्या है, चलो नाइट्रिन्स, तो यहां पर कैसे रिप्रेजेंट करने वाले, इट इज अ मोनोवेलेंट, मतलब ये किसी के साथ अटैच है, आर लिख लेता हूं मैं, इसके साथ अटैच है। अब नाइट्रोजन के ऊपर कितने होंगे, टोटल 5 है, तो 2 और पेयर हुई ना। अब फोकस करना है यहां पर नाइट्रिन्स में, कितने इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन के पास, 6। कितने इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रिन्स के पास भी, 6 इलेक्ट्रॉन्स। मोनोवेलेंट क्यों बोल रहे हैं, एक ही के साथ अटैच है, इट इज अ मोनोवेलेंट। ओके, मोनोवेलेंट। ओके, दूसरे नंबर पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है यहां पर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये भी, यस डेफिशिएंट है। न्यूट्रल है ये, यस न्यूट्रल है, न्यूट्रल है ना, कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव। किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो ये है नाइट्रिन्स, तो ये भी याद रखेंगे हम। ये है कार्बिन, ये 2 एक्स्ट्रा थे तो वो भी कवर कर लिए हमने। तो कार्बिन और नाइट्रिन क्या है, यहां पर 2 हाइड्रोजन लगे हैं, 2 मोनोवेलेंट। ये क्या है, सिर्फ एक के साथ अटैच है, मोनोवेलेंट है। अब कौन से इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रिन्स में कैसे है, तो 1 बॉन्डेड है और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डेड है, या 2 लॉन पेयर है उसके पास। ओके, तो बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं यहां से। तो ये था होमोलाइटिक फिजन, और टॉपिक कौन सा कवर किया हमने, फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। लिख लो पहले ये, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम।